नमस्कार दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें बिहार स्पेशल टोटल टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस टॉप 50 में बिहार के हिस्ट्री से होगा, भूगोल से होगा, राजनीति शास्त्र से होगा, करेंट अफेयर से होगा। सभी तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि क्लास में आपको हर तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी आपके एग्जामिनेशन में पेपर में पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर अपनी राय दें क्लास के बारे में। क्लासेस कैसी लगती है, क्लासेस की क्या खासियत है, क्लासेस में क्या चीज की कमी है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यतीत करें, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट हमारी मोटिवेशन के जरिए बनेगा और हमारी जो भी चीजें होगी हम उसको आपके लिए और अच्छे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, भास, विशाखा दत्त, अमर सिंह। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो पंचतंत्र था ये प्रसिद्ध किसमें था भाई? संस्कृत के काव्य था। किसमें? संस्कृत का काव्य था। इसको लिखा किसने था? ऑप्शन देखिए, विष्णु शर्मा, वास, ऑप्शन नंबर सी है, विशाखा दत्त और ये। तो इसको लिखे थे हमारे विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि पंचतंत्र जो लेखक था वो कैसा काव्य था, तो संस्कृत का काव्य था। किसका काव्य था जी? वो संस्कृत का काव्य था। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला पर देखेंगे, बहुत प्यारा है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 1 प्रकार। देखिए, संविधान में क्योंकि आपको पता है हमारी जो सरकार है वो डुअल सरकार है, डुअल गवर्नमेंट होती है। 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार, पंचायत गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो संविधान के संशोधन होता है तो देखिए 2 हाउसेस होती है, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देखिए 2, तो भाई इसमें तो 1 और 5 तो होगा नहीं। ठीक है, 4 भी नहीं होगा। हमारे जो संविधान में संशोधन होता है वो 3 तरह से होता है। पहला जो होता है, एक होता है विशेष बहुमत से, एक होता है सामान्य बहुमत से, और एक होता है सर विशेष प्लस का राज्य का। इनसे मिला के तो संविधान में जो संशोधन होता है मेरे प्यारे वो 3 प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लुईस 16वां का लुईस 16 को कब फांसी दी गई थी? 1792 में, 1793 में, 1774 में, 94 में या 1795 में? क्योंकि लुई जो 16 था वो उसकी फांसी 21 जनवरी 1993 को 1793 को दी गई थी। उसकी फांसी कब दी गई थी? 1793 में। कब दी गई थी सर? 21 जनवरी को दी गई थी। ठीक है, 21 जनवरी को दी गई। अगला, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आरक्षित क्षेत्र है? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतसा या जमुई? ठीक है, बिहार में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है वो कहाँ पे है? कैमूर में है। कैमूर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? देखिए, आप सभी को पता है कि योग दिवस जो मनाई जाती है वो 21 जून को मनाई जाती है। 21 जून को मनाई जाती है, जो फिलहाल में मनाई गई थी। तो सबसे पहले जो योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को मनाया गया था। कब जी? 21 जून 2015 का। और आप सभी को बता दूं कि हर साल इस बार जो बनाया गया 21 जून 2025 का, उसका थीम क्या था? उसका थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वस्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि 2025 में जो योग दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था, तो एक पृथ्वी योग दिवस। क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले योग दिवस कब मनाया गया था, तो 21 जून 2015 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कहाँ पे? भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कहाँ है? सांभर, लोकटाक, उलर या नैनीताल? देखिए, यहाँ पे आप थोड़ी सी गौर करेंगे, भारत में सबसे ज्यादा जो खारे पानी का है ये कहाँ पे सर? राजस्थान में है। राजस्थान में तो आरजे में है।
और ये सबसे बड़ा सांभर मतलब जो सांभर झील है वो भारत में सबसे बड़ा खारा पानी का झील है। अगला क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पे उलर झील, उलर झील क्या है, मीठा पानी का है। ये कौन सा सर, ये मीठा पानी का झील है। ये कहाँ पे सर, जम्मू एंड कश्मीर में है। लोकतक कहाँ पे है, लोकतक कहाँ पे है सर, मणिपुर में है जी, मणिपुर में है। ठीक है, ये नैनीताल एक जगह है। तो इसका क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ये पूछा सबसे सबसे मतलब मीठा पानी का झील का है तो व्हीलर होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर इसका हो गया बी ए। अगला, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर, 11 नवंबर, 25 जनवरी या 14 पर। ठीक है, संविधान दिवस जो मनाया जाता है मेरे प्यारे वो मनाया जाता है जी 26 नवंबर को, क्योंकि सबसे जो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। क्या हुआ था सर, रेडी हुआ था। और इसको बनने में कितना समय लगा था, 2 साल, ठीक है, 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, 18 दिन, साउंड कम, हाँ साउंड कम, ठीक है, 18 दिन लगे थे, 2 साल। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधान सभा कब बना था, तो ये बना था सर संविधान सभा कब पूछता, अगर संविधान सभा पूछता तो सभा बोल सकते थे जुलाई 1946 को, जुलाई 1946 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कहां गया, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग प्रदेश की राजधानी कहां थी? अंग जो प्रदेश था उसकी राजधानी कहां थी? अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी? सरस्वती, राजगीर, चांपा या कौशाम्बी। देखिए अंग प्रदेश जो था, जो अंग प्रदेश था इसकी जो राजधानी थी वो चांपा थी। कहां पे सर? चांपा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को, बृहस्पति को, पृथ्वी को, अरुण को। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। किसको कहता है? मंगल को कहा जाता है। और ये सूर्य के सबसे पास में ग्रह है। सूर्य के जो सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह है। सूर्य से कितने नंबर के पास है? चौथे नंबर का ग्रह है। अगला देखेंगे, बिहार का स्थापना दिवस कब हुआ था? बिहार का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 12 दिसंबर, 22 मार्च, 28 मार्च 2000 या 1 अप्रैल। तो बिहार जो अलग हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जी बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 21 जून, 5 जून, 20 जून या 29 जून या 29 जून। अभी मनाया गया था जी, अभी कुछ दिन पहले। तो जो पर्यावरण मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर? ये 5 जून को। सबसे पहले यूएन के थ्रू 1974 में इसको मनाने के लिए बोला गया था। सबसे 1974 में, 1974 में। अगला, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? भूपेन हजारिक सेतु, महात्मा गांधी सेतु जो पटना में है, विक्रमशिला सेतु या जवाहर सेतु। देखिए इसने पूछा सबसे बड़ा अगर बता दो तो ये जो पुल होगा ये होगा भूपेन हजारिक सेतु पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये 2 राज्यों को जोड़ता है। ये कितने राज्यों को जोड़ता है? अरुणाचल और असम को जोड़ता है। असम और अरुणाचल को जोड़ता है। और यह जो पुल है किस नदी पे बना है सर? ये जो पुल बना है ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी पे बना है। किससे बना है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर बना है। कौन सी सहायक नदी का नाम क्या है? उस सहायक नदी पे जो बना है उसका सहायक नदी का नाम क्या है? लोहित नदी। किस पे? लोहित नदी पे। क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ये पूछता किस नदी पे है तो सर ये लोहित नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितना है सर? 9.15 किलोमीटर। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित नीति कब अपनाई गई थी? बिहार के अंदर में औद्योगिक निवेश कब? 2014 में, 2013 में, 2015, 2016। देखिए बिहार में जो नीति अपनाई गई थी वो अपनाई गई थी 2016 में। 2016 में। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वदेशी कविता के लेखक कौन थे? प्रेमधन, धनानंद, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्वदेशी कविता का जो लेखक थे वो कौन थे? तो प्रेमधन थे। स्वदेशी कविता के लेखक कौन थे? प्रेमधन थे। इनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इनका पूरा नाम था बद्री
नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 से 10 तक की संख्या का विषम क्या होगा? 1 से 10, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 n, और ये कितना हो जाएगा सर? 5, क्योंकि विषम संख्या इसके बीच में 5 आएगा, तो 5 आएगा तो आप एक काम करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितना होगा? 1/2। 1/2 क्या है? देखिए मैंने जो क्वेश्चन उठाया ना, बिल्कुल सही तरह से क्वेश्चन है। एक दो मैथ को भी देखने को मिलेंगे, हर तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज जो टोटल क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे, 50 क्वेश्चन करेंगे। अगला देखिए, कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, CaCO3, इसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, नवंबर 1946 में, जून 1946 में। जब मैंने संविधान दिवस के बारे में क्वेश्चन जब आया था, मैं उसमें आप सभी को बताया था, आप देख के उड़ा दो ना, ये होता है जुलाई 1946 में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1774 में, 1773 में, 1789 में, 1791 में। जो क्रांति हुई थी वो 1773 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1773 ईस्वी में, नहीं सॉरी, रूसी क्रांति पूछा ना, फ्रांसीसी क्रांति ये 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? ये लुईस सिकटैमे के समय हुई थी। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा, चौथा, तीसरा या पांचवा? देखिए अगर हम बात करें तो बिहार की जो स्थान है वो कितने नंबर पे? अगर थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे प्यारे, थोड़ा सा आप गौर करेंगे, सबसे ज्यादा जो होता है वो यूपी में होता है, दूसरा जो होता है महाराष्ट्र में, एमपी में होता है, मध्य प्रदेश, तीसरा मतलब पंजाब में होता है, उसके बाद आपका हरियाणा है, 1 2 3, उसके बाद हरियाणा के बाद राजस्थान है, और उसके बाद आपका बिहार है। आप बोलोगे सर इसमें तो आपने बिहार के जो राष्ट्र है 6 नंबर पे, छठा नंबर पे, छठा है नहीं तो इसका ऑप्शन आप 5वां टिक कर देंगे। कौन सा टिक कर देंगे जी? 5वां कर देंगे। आगे, आईपीएल 2024 में फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को हराया था? सनराइजर हैदराबाद को, चेन्नई सुपर किंग को। ठीक है, इन्होंने जो हराया था वो सनराइजर हैदराबाद को हराया था, जिसका कैप्टन कौन थे? हारने वाले पे कमिंस थे, पैट कमिंस थे। और जीतने वाले का कैप्टन कौन था भैया? अय्यर थे। अय्यर जो 2025 में किसके लिए कैप्टनशिप कर रहे थे? वो कैप्टनशिप कर रहे थे पंजाब के लिए, जो पंजाब जाकर फाइनल में हार गई। किससे आ रही है सर? बेंगलुरु से आ रही है। झरोखा दर्शन शुरू किया था बलबन ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने। देखिए झरोखा जो दर्शन शुरू किया था वो शुरू किया था किसने भैया? वो किया था आपके अकबर ने। अकबर क्या करते थे? सुबह के समय सूरज जब निकलता था ना मेरे प्यारे, तो उस समय जाकर अपनी ग्रंथ की पाठ को पढ़ते थे। अगला, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 12 जनवरी को, 9 जनवरी को या 10 जनवरी को? ठीक है, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है सर? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, अच्छा 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है सर? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। ये क्रिकेट के लिए, बेंगलोर के लिए खेलती है ये आईपीएल। ठीक है, विद्युत विभवांतर विभव मापा जाता है ओमीटर से, बैरोमीटर से, वोल्ट। ये देखिए विद्युत विभवांतर जो मापा जाता है वो मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है सर? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगला देखेंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक होता है सर आरबीआई। कौन है? आरबीआई, जिसकी स्थापना 1934 में हुआ था। इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। इसको बनाने के लिए आरबीआई एक्ट को बनाया गया है, एक्ट 1934 को बनाया गया। इसका राइट आंसर होगा आरबीआई। तो भारत में 2 तरह के बैंक है, एक कमर्शियल बैंक होती है, एक सेंट्रल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक आरबीआई कहा जाता है, सेंट्रल बैंक के अलावा जितनी भी बैंक होती है वो सभी को कमर्शियल बैंक कहा जाता है। आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? कोलकाता, मुंबई या बेंगलुरु या दिल्ली कैपिटल? ठीक है, 2024 में पूछा है, 2024 में किसके लिए थे? कोलकाता के लिए थे।
ठीक है, कोलकाता के लिए थे। अभी क्या वो भारत का कोच बने हुए हैं। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित थे? शतरंज चंद चट्टोपाध्याय, मधुसूदन दत्त या विक्रम चंद चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसने क्वेश्चन आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किस पे बहुत फेमस था? ये जो था वो सत्यचंद चट्टोपाध्याय जी पे आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जी ए हो जाएगा। अगला, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 16 है वो संविधान के मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ये किससे सर? ये समानता का अधिकार से। कैसे? समानता, राइट इक्वालिटी से इंडिकेट करता है। अगला, साबुन का बुलबुला गोला बुलबुला गोला क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, घनत्व के कारण, आंतरिक बल? नहीं, ये जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? अरुण। कौन सी नहीं है? देखिए कौन सी नहीं मतलब ये सभी है, करुण, सप्तकोशी, तैमूर कोसी या सरदा, या सरदा। तो देखिए अगर थोड़ा हम गौर करें, इसमें भी कोसी भी कोसी ये तो है, और रूना भी है, ये सरदा नहीं है। सरदा कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। किसकी है ये घाघरा की है, घाघरा नदी की सहायक नदी है। कोसी ये किसकी? घाघरा नदी की। और ये तीनों किसकी है भैया? ये कोसी की है। किसकी है जी? कोसी नदी की है। ठीक है, बिहार में इसको बिहार का शोक बोलते हैं, बिहार का शोक, शोक नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला देखेंगे, ठीक है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली की गई थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं? ये की गई थी सर शाहजहां के द्वारा की गई थी। कब की थी? शाहजहां के द्वारा, शाहजहांबाद में की गई थी। शाहजहां के द्वारा कब की गई थी? शाहजहांबाद में इसको की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमानित किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी, पीवीसी, महालनोबिस या आरपी सिंह? देखिए सबसे पहले जो लगाए थे वो लगाए थे मेरे प्यारे दादा भाई नौरोजी जी थे। दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई। इनकी भाई बहुत जगह पे नाम आपने भी सुना होगा, दादा भाई नौरोजी के बारे में आप बहुत जगह आपने सुना होगा। ठीक है, ये कब किए थे सर? 1868 ईस्वी में। कब हुआ था सर? 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? समसूत्र, अर्धसूत्र? देखिए लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अर्धसूत्र। ऑप्शन नंबर बी, पैसा लेते जाना। अगला, इंग्लैंड की गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की जो गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? 1614 में, 1625 में, 1688 में या 1689 में? तो देखिए इन्होंने क्या पूछा था, तो ये जो हुई थी 1688 में हुई थी गोरखपुर क्रांति। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे आप, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन है? रे टर्मिस, टीम बर्निस? ठीक है, ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर का पूछा है। ऑप्टिकल फाइबर का है नरेंद्र सिंह कंपानी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस जो मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। फिर 1 मई को क्या मनाया जाता है भैया? 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस। ठीक है, 8 मई को क्या मनाया जाता है सर? विश्व रेड क्रॉस। ठीक है, 12 मई को क्या मनाया जाता है सर? विश्व नर्स दिवस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन बना है एज पर 2024 के हिसाब से बना है, तो सर 2024 में, तो उस समय थे के विनोद चंदन थे। कौन थे? अगला, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? मनरेगा में टोटल 100 दिनों के लिए। अगर 15 दिनों आप रोजगार उपलब्ध नहीं कराया हो तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। कौन सा बेरोजगारी भत्ता आपको देना पड़ेगा? सुनील छेत्री का संबंध किससे था? फुटबॉल से, कुश्ती से, हॉकी से, मुक्केबाजी से? सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से था। कब था? ये 2024 में इन्होंने संन्यास ले लिया है। 2024 में क्या किया इन्होंने? संन्यास ले लिया है, वापस भी आ गए। ठीक है, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा, रजनीश कुमार? ठीक है, एसबीआई के जो वर्तमान जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है दिनेश खारा जी है। कौन है? दिनेश खारा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति के सदस्य को नवीन कितने किया था? तो भाई राज्यसभा में जो किया था 12 को करते हैं, क्योंकि भाई 238
प्लस का 12 करोगे तो टोटल राज्यसभा में 250 लोग होते हैं। कितने? 250। लोकसभा में 545 है, 545 है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितना था? भाई 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा है कितना था, तो भाई 2011 के जनगणना के हिसाब से ऑप्शन है 23.3, 25.7, 27, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 31। थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में। थोरियम जो पूछा है वो कहाँ पाया जाता है? मोनाजाइट में, लिग्नाइट में, क्रोमाइट में, डोलोमाइट में, किसमें पाया जाता है? देखिए ये जो पाया जाता है मेरे प्यारे, बहुत अच्छा, देखिए आप थोड़ा सा गौर करेंगे, क्वेश्चन के आंसर आप आराम से इजीली दे देंगे। ये जो पाया जाता है मोनोमाइट में पाया, मोनोजाइट में पाया, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंगूठा चूमना मुहावरा है, खुशामद करना। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना, खुशी मनाना। खुशामद मतलब करना प्यार से, लोग होते हैं ना अंगूठा चूमने लगते हैं खुशी से, खुशी मनाना हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, गदर पार्टी का स्थापना कर लाला हरदयाल राय ने किया था। लाला हरदयाल हरदयाल ने किया था। इसमें एक और थे जिसका नाम था मोहम्मद बरकतुल्लाह, मोहम्मद। कब किए थे सर? ये किए थे 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को जोते हुए खेतों के साक्ष्य किस स्थल से मिले थे? कालीबंगा, राखीगढ़, हड़प्पा या रंगपुरा? रंगपुरा नहीं है जी, रंगपुरा। ये जो मिला था वो मिला था कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए था। अगला, कर्क रेखा किस राज्य से? कर्क रेखा भैया 8 राज्य से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। जो नहीं गुजरती है बिहार से, बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती। सूरत किस नदी किनारे पे? ताप्ती, लूनी, नर्मदा, माही। सूरत जो है किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो सूरत जो बसा हुआ ताप्ती नदी के किनारे पे बसा हुआ। किस पे? ताप्ती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अगला देखेंगे मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला, मतलब बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? तो सबसे लिंगानुपात वाला मुंगेर है, और सबसे ज्यादा वाला अगर पूछता तो होता शिवहर। शिवहर सबसे कम मुंगेर, सबसे ज्यादा शिवहर। अगला देखेंगे, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये जो खेला जाता है मेरे प्यारे, वो कहता है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो टोटल 50 क्वेश्चन हमने देखा। आज के लिए मैं दे दी इतनी। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता है अगले क्लास में। अगर क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हाँ, कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके अपनी राय